हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे और आइए अब देखते हैं खबर 1 मिनट यानी कि 1 मिनट में पूरी खबर और उसका पूरा विश्लेषण। विधानसभा चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें विधान परिषद के चुनाव पर हैं। स्थानीय निकाय की 36 एमएलसी सीटों में से 9 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध जीत चुके हैं। ऐसे में अब सिर्फ 27 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। एमएलसी चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है, जिसको लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। 12 अप्रैल को चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। आज शाम तक तमाम पोलिंग पार्टियों को अपने गंतव्य तक पहुँच जाना है। 10 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं राजधानी लखनऊ में। एक शहरी इलाके में यानी नगर निगम का जो कार्यालय है वहाँ बनाया गया है, बल्कि बाकी 9 जो है पोलिंग स्टेशन हैं वो शहर के बाहर यानी जो आउटर इलाका है, चाहे सरोजिनी नगर हो, चिन्हट हो, माल हो, वहाँ बनाया गया है। कल सुबह 8 बजे से एमएलसी इलेक्शन के लिए वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं चुनाव को लेकर लखनऊ समेत सभी जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अधिकारी शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने का दावा कर रहे हैं। सुरक्षा की व्यवस्था सभी बूथों पर की गई है, मानकों के अनुरूप। पैरामिलिट्री फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी किया गया है और साथ ही साथ हमने सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट भी लगाए हुए हैं जो कि वरिष्ठ अधिकारीगण हैं और 100% शांतिपूर्वक इस चुनाव को संपन्न कराया जाएगा। गरीब को अपने घर के सपने का एक बड़ा मुकाम देश ने हासिल किया है। देश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ मकान बनाए जा चुके हैं, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि देश के हर गरीब को पक्का मकान देने के संकल्प में हमने एक अहम पड़ाव तय कर लिया है। महिलाओं के हाथ में अगर देश की आधी आबादी को हमने रोटी, कपड़ा और मकान से उनको परिपूर्ण कर दिया या उस रास्ते पर ले जाने का काम किया, तो जो बरसों से नारा लग रहे थे सामाजिक समरसता का, जो हम सप्ताह मना रहे हैं, जो खोखले नारे थे, गरीबी हटाओ, देश बचाओ, जो नारे थे रोटी, कपड़ा और मकान, उस नारे को पूर्ण करने का काम मोदी सरकार ने किया है। उधर इस अहम पड़ाव को पाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि हर गरीब के अपना घर, पक्का घर का सपना प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में सतत साकार हो रहा है। मूलभूत सुविधाओं से युक्त घर उपलब्ध कराने हेतु देश में पीएम आवास योजना के अंतर्गत 3 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण अंत्योदय की दिशा में बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। यूपी में गैंगस्टर माफिया के खिलाफ कार्रवाई की आड़ में गरीबों के घर और झोपड़ी गिराने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। सीएम योगी ने अधिकारियों से साफ कहा है कि किसी गरीब का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने कहा है सिर्फ पेशेवर माफिया दुर्दांत अपराधी की अवैध संपत्तियों पर ही बुलडोजर चले। दरअसल बुलडोजर के बहाने कई गरीब लोगों पर हुई कार्रवाई सीएम योगी के संज्ञान में आते ही अफसरों को ये निर्देश दिए गए। 10 मार्च को नतीजे आने के बाद से ही लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों में अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, लेकिन बुलडोजर के नाम पर अपना नंबर बढ़ाने वाले अधिकारियों पर कमान कसने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक कड़ा निर्देश दिया है, जिसके मुताबिक अधिकारियों को ये कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ अवैध कब्जा करने वाले माफियाओं और गुंडों के ही अवैध कब्जे पर, अवैध बिल्डिंग्स पर बुलडोजर चलाया जाएगा। किसी गरीब की झोपड़ी या दुकान पर या किसी छोटे व्यापारी के दुकान पर बुलडोजर नहीं चलेगा। ऐसा करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद भी योगी सरकार में गैंगस्टर, माफिया और शातिर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इनके कई अवैध निर्माण को जमींदोज किया जा रहा है। यूपी में बाबा का बुलडोजर माफिया और दबंगों पर कहर बनकर टूट रहा है। देवरिया के गौरी बाजार में कई अवैध कब्जों को ध्वस्त किया गया। वार्ड नंबर 4 में तालाब की जमीन पर कई समय से दबंगों ने कब्जा कर अवैध निर्माण किया हुआ था, जिसको शुक्रवार को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर गिरा दिया। आज गौरी बाजार नगर पंचायत क्षेत्र में पोखरी की जमीन पर कुछ लोगों के द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के पत्राचार के आधार पर अवैध अतिक्रमण को, जिसमें कुछ शौचालय बने थे। वहीं संत कबीरनगर जिले में भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। बरगदवा गांव में राजस्व की टीम की मौजूदगी में दबंगों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। दबंगों ने ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण कराया था। बार बार नोटिस देने के बावजूद दबंग कब्जा खाली नहीं कर रहे थे, जिसके बाद भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई। उधर झांसी में भी बाबा का बुलडोजर चला, जहां ग्राम सभा की जमीन पर बने अवैध मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। मोट
रामपुर में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर हंगामा हो गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के साथ नाराज लोगों ने मारपीट भी की, जिसमें अमीन को चोट आई है, जिसको लेकर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। दरअसल कोर्ट के आदेश पर बांसनगली गांव में विवादित दीवार को गिराने के लिए बुलडोजर लेकर प्रशासनिक टीम पहुंची थी। राजस्व टीम ने मौके की पैमाइश कराकर अवैध अतिक्रमण को हटवाया, तो इस दौरान कुछ लोगों ने अमीन अमित कुमार के साथ मारपीट की और उन्हें बंधक बना लिया, साथ ही जेसीबी में तोड़फोड़ भी की। अमीन अमित कुमार द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ग्राम बांसनगली थाना भोट में एक विवादित दीवार को गिराया जा रहा था, तभी गांव के कुछ लोग आ गए और उनके साथ मारपीट की। उधर पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अमीन की तहरीर पर पुलिस द्वारा सुसंगत धारा में मुकदमा लिखा गया है और मारपीट करने वालों में से 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। यूपी के मदरसों में अब महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों की वीर गाथा का पाठ पढ़ाया जाएगा। इसके लिए एक ऐप तैयार किया जाएगा, जिसके जरिए आजादी के लिए अपनी शहादत देने वाले और महान स्वतंत्रता सेनानियों की जीवन गाथा से मदरसों के बच्चों को रूबरू कराया जाएगा। आधुनिक शिक्षा के लिए मदरसा बोर्ड ऐप लॉन्च करेगा। हमारा जो मदरसे का पाठ्यक्रम है उसके लिए भी हम एक ऐप डेवलप करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ताकि जो हमारे मदरसे का बच्चा है वो आसानी से शिक्षा सुलभता से उसको हासिल हो सके। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि मदरसों में महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ाने का मकसद मदरसों में पढ़ाई करने वाले बच्चों में राष्ट्रभक्ति की भावना भरना है। मदरसे में हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के और उन महान विभूतियों की जीवनी भी पढ़ाएंगे, जिससे कि हमारा जो आम अल्पसंख्यक छात्र है वो भी इस और अच्छे से समझ। देखते हैं एक बार फिर खबर 1 मिनट। वाराणसी के सिगरा इलाके में अन्नपूर्णा अपार्टमेंट में आग का तांडव देखने को मिला, जहां 11 मंजिला बिल्डिंग के 4थे फ्लोर पर अचानक आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि उसकी लपेटें लोगों को डरा रही थी। आग लगते ही बिल्डिंग के लोग आग बुझाने में जुट गए, लेकिन आग धीरे धीरे फैल रही थी, जिसको देखते हुए फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। लगभग हम लोगों को 1.5-2 घंटे लग गए फायर बुझाते बुझाते, आग बुझाते बुझाते। लेकिन सबसे पहला हम लोगों का जो काम था रेस्क्यू करने का, जो 4th फ्लोर पे आग लगी थी वहाँ से ऑलरेडी पहले लोग खुद से भी रेस्क्यू हो गए थे, लेकिन जो 5th फ्लोर पे और 6th फ्लोर पे थे उनको भी अपनी फोर्स के द्वारा नीचे लाया गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। दमकल की 12 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रेस्क्यू के लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स मौके पर बुलाई गई। 14 लोग जो अपार्टमेंट्स के हैं वो फंसे हुए थे, लेकिन हम लोगों के जो 15-16 सिपाही हमारे भी सब इंस्पेक्टर्स कुछ ऑलरेडी ऊपर पहुंच चुके थे। जैसे भी हम लोगों को लग रहा था कि जितना भी जो धुआं है वो सारा निकल जाएगा, एक्सेल हो जाएगा पूरी बिल्डिंग से, तो जैसे ही वो एक्सेल हुआ हम लोगों की जो मशीन है जो फायर सेफ्टी की और अपने सिपाहियों के थ्रू सबको सेफली रेस्क्यू किया गया। अभी आशंका जताई जा रही है कि एसी में शॉर्ट सर्किट होने के चलते आग लगी थी। मेरठ के लिसाड़ी थाना इलाके के पोदीवाड़ा में टेंट गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। आग से आसपास के इलाके के लोगों में हड़कंप मच गया। उधर जौनपुर के शाहगंज में कपड़ा कारोबारी की दुकान में आग लग गई, जिससे पूरी दुकान जलकर तबाह हो गई। फायर ब्रिगेड ने 4 घंटे बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही है। उन्नाव में 2 ट्रकों के बीच टक्कर के बाद एक ट्रक में आग लग गई, जिससे ट्रक पूरी तरीके से खाक हो गया। घटना कानपुर लखनऊ हाईवे की है, जहां सड़क किनारे एक ट्रक खड़ा था, जिसे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे ट्रक में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। वहीं इटावा में गेहूं के खेत में आग लगने से खड़ी फसल जलकर राख हो गई। आग की घटना चौबिया इलाके के नगला मोतीराम की है।